देखिए दोस्तों, आजकल एक कॉमन बात ये चल रही है, कहीं भी चौराहा हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे गली हो, चाहे दो चार लोग कहीं बैठे हो रहे हैं, तो उनके मन में बस यही चीज़ आ रहा है कि विधानसभा चुनाव में वोट किसे दें। दोस्तों, मुझे बुरा तो तब लगता है कि जब लोग ये बात करते हैं कि बीजेपी को दूं, कि कांग्रेस को दूं, कि जेडीयू को दूं, कि आरजेडी को दूं, कि लोजपा को दूं। यहाँ पर गठबंधन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस जो है आरजेडी से गठबंधन है, जेडीयू जो है बीजेपी से गठबंधन है, लोजपा अकेले चुनाव लड़ी। यहाँ मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी पार्टियों को मैं नाम ले रहा हूँ। यहाँ पर बात ये बड़ी पार्टियों की आती है और बड़ी पार्टियों की लोग बात करते हैं, तो वहाँ मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि लोकतंत्र में लोगों द्वारा जो चुने गए जनप्रतिनिधित्व थे, वो लोगों के भलाई के लिए जो काम करेंगे, क्या ये 5 ही पार्टियां हैं और यही पार्टियां जो है सर्वेसरा हैं, यही पार्टियां जो है लोगों के काम करेगी, बाकी जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो काम नहीं करेंगे। तो लोग की मानसिकता ऐसे क्यों है कि 5 ही पार्टी को वोट देना है। बहुत सारे लोगों की मानसिकता तो यह है कि इस बार जो है आरजेडी के वोट दें कि जेडीयू के वोट दें, यानी कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाए या तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाए। मतलब कि लोगों का विकास से काम यही दो ही लोग से कराना है, बाकी जो एमएलए जो बैठे हैं उन लोग से उनको मतलब ही नहीं है एमएलए कैसा है क्या है। हम लोग के देखिए, यहाँ पर लोगों का जो कांटेक्ट है ना बहुत ऊपर तक हो गया है। जो लोग जो है जो जानता है गांव की, वो लोगों का कांटेक्ट है, उनका नंबर डायरेक्ट है। यहाँ पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं, किनको देखकर? मोदी जी को देखकर वोट दे रहे हैं। उनका डायरेक्ट एकदम फोन में सेव है, मोदी जी का नंबर है, फोन लगाएंगे उनका एकदम गांव घर का जितना भी सड़क उड़ा होगा ना सब काम ओके हो जाएगा, रोजगार सब मिल जाएगा। तो इसीलिए एकदम डायरेक्ट एकदम तेजस्वी यादव भी फोन लगा देंगे, डायरेक्ट एकदम नीतीश कुमार जी एकदम फोन लगा देंगे। इसीलिए तो जो चाय की दुकान पर जो लोग बैठे हुए हैं अशिक्षित लोग, मैं बड़े बड़े शिक्षित लोग को भी मैं कर रहा हूँ, जो चाय की दुकान पर बैठे हैं, चौराहे पर बैठे हैं, जो गली में बैठे हो ना, इनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट में एकदम नाम ही है सब पार्टी बड़े बड़े के। तभी तो ये बड़े बड़ी बातें करते हैं और डायरेक्ट फोन लगा देते हैं कि हमारे गांव में ये दिक्कत है, ट्रांसफार्मर जल गया है, गली सड़क नाली टूट गया है, आप जल्दी आके ठीक करा दीजिए। बेहुदा बात जब मैं सुनता हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखिए, यहाँ पर कुछ लड़कियाँ जो है पीछे मेरे बैकग्राउंड में ये सारे आप देख रहे होंगे, ये लोग इतना अच्छा बात किए हैं। इसीलिए मैं पेपर कटिंग देखा तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों के साथ लेकर आए। देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है, किस तरह से आपको वोट देना है यहाँ पर ये लड़कियाँ बहुत अच्छी तरह से आपको बताई है। आपको इनसे सीख मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देखिए लड़कियाँ क्या होती है, ज़्यादातर लोग सीरियल पर, फेसबुक, व्हाट्सअप और यही ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन में ही बाजी रहती है और कुछ लड़कियाँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लड़कियाँ भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और भी इनका काम होगा। लेकिन राजनीतिक के बारे में थोड़ा सा ये चर्चा की है वेबिनार के थ्रू, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं लड़कियों को बेइज्जत कर रहा हूँ, चाहिए कुछ नहीं। देखिए, लड़कियों का सम्मानजनक है, मैं यहाँ सम्मान कर रहा हूँ उनका। लेकिन ऐसा वास्तविक में है कि बहुत सारी लड़कियां जो है इलेक्शन को लेकर कोई भी उनका बिहार सब विधानसभा चुनाव से कोई मतलब ही नहीं रहता है। उनको व्हाट्सअप, फेसबुक और जो है अपनी पढ़ाई लिखाई से उनको कुछ टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ें, ऐसा है। और बहुत सारे लड़के भी हैं जिनको ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ या लड़कों को बोल रहा हूँ, लेकिन लड़कियाँ यहाँ पर अच्छा काम करके यहाँ पर जो वेबिनार लगाई है विधानसभा चुनाव को लेकर, ये चीज़ आपको तक, ये मैसेज आपको तक देने के लिए लगाई थी। और ये मैसेज हमारा कर्तव्य बनता है कि लोगों तक बताएं। और ऐसे लोग जो चाय के दुकान पर और जो सड़क पर बैठ कर ये जो बात करते हैं ना बड़ी बड़ी पार्टियों के, और लोग बोलते हैं कि इन्हीं को वोट देना है, इनके लिए चीज़ है। देखिए दोस्तों, जब तक इन लोगों के मन में ये रहेगा कि हम बड़ी पार्टियों को वोट देंगे तभी काम होगा, तब तक समझ जाइए कि आपका लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? लोकतंत्र का मतलब ये था कि लोगों द्वारा चुन कर जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बड़ी पार्टियों को लोग हमेशा वोट देंगे तो सर्वसरा ये 4-5 पार्टियाँ ऐसी होंगी जो आपके लोकतंत्र को हिलाते रहेगी। जब मन तब जैसे ही इनको मन होगा ये इसमें चले जाएगी और इसमें चले जाएगी, इसमें चले जाएगी, आपका वोट का कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि जब आपसे वोट मांगने आएगी तो मुद्दे पर ये ऐसी बात करेगी और इसके बाद में विरोध में बात करेगी, दोनों एक दूसरे में विरोध में, और वोट लेकर आपसे दोनों सट जाएंगे और मंत्री बन जाएंगे। और ये जान रहे हैं कि काम भी हमें वैसे ही करना है और जनता को फिर आगे मूर्ख बनाना है। इन लोगों को आप तक जब तक नहीं सिखाइएगा तब तक आपका बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना हो जाकर चुनाव कीजिए, दिन भर लाइन में लग कर दीजिए और अपना टैक्स भरते रहिए और ये मंत्री जो है अपने मिलजुल कर अपना खाते रहेंगे। देखिए, यहाँ पर जो एमएलए है ना, ये एमएलए का भी मानसिकता ऐसी बन गई है कि अगर आप बड़ी पार्टियों का आप सीट ले लेते हैं तो आपका जो है चुनाव निकलना संभव हो जाता है, ऐसा मानसिकता बन गया है। और यहाँ पर एमएलए भी जो है, जो बहुत सारे अच्छे भी लोग जो हैं जो खड़ा भी होते हैं अलग से, इन बड़े पार्टियों को टिकट नहीं उनको मिलता है क्योंकि अच्छे लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं उतना है कि बड़े पार्टियों को भर भर के बोरा दे दें और टिकट ले आएँ।
तो अच्छे जो लोग हैं उनका टिकट भी नहीं लगता है, तो उनको जो है बड़ी पार्टियों का सिंबल भी नहीं मिलता है, जिसके चलते वो जीतते भी नहीं है, क्योंकि मानसिकता भी समाज में ऐसा ही है। देखिए दोस्तों, मेरा बस कहना ये है कि मान लीजिए बड़ा जो एमएलए है, बड़ी पार्टियों से वो टिकट लेकर आपके विधानसभा चुनाव में चाहे आपके क्षेत्र में आ गया वो, तो अगर वो कैसा भी एमएलए है तो आप वोट दे दीजिएगा, क्योंकि वो बड़ी पार्टी से है तो अब उसको वोट दे दीजिएगा। आपको देखिए यहाँ पर सुप्रीमो को देखकर वोट नहीं देना है। इसका मतलब कि आप मोदी जी को और यहाँ पर नीतीश को और तेजस्वी को और यहाँ पर कांग्रेस राहुल गांधी को और ये चीज़ सारे इनको देखकर वोट नहीं देने का है। आपके सड़क की नाली गली टूटा होगी, आपकी सड़क इतनी होगा, आपका ट्रांसफार्मर जल होगा, आपके विकास को कहीं काम करना है तो ये एमएलए ही करेंगे, क्योंकि ये इन्हीं को दिखेगा अपने क्षेत्र में। अब ये बताइएगा कि सर आप तो ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या हमें सुप्रीम कोर्ट का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आता? क्या एमएलए का कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे पास है? इसका मतलब क्या आपके पास एमएलए का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है आप उसको वोट दे रहे हैं जिसका कॉन्टैक्ट जो है जनता से ही है नहीं उस एमएलए का। एमएलए का कॉन्टैक्ट जनता से होना बहुत जरूरी है। जो एमएलए का कॉन्टैक्ट जनता से, पहला मैं पॉइंट रख रहा हूँ इसलिए बोल रहा, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को देखकर ही आप वोट देना है इस बार विधानसभा में। जिस एमएलए का कॉन्टैक्ट जनता से नहीं है उसको वोट नहीं देना है, पहले ही उसको सूची से हटा दीजिए। इसी तरह से आपको वोट देना है। जो एमएलए का कॉन्टैक्ट जनता से है ही नहीं है तो उसको वोट क्यों देंगे आप? उसका बड़े पार्टी से वो टिकट लेकर बैठ गया तो उसको आप वोट दीजिएगा? ऐसा नहीं है। पहला पॉइंट आप रखिए, यहाँ पर बड़ी पार्टियों को आपको देखकर वोट बिल्कुल नहीं देना है। और ये जो एमएलए हैं जो कि टिकट बड़ी पार्टियों से लेकर बैठे हुए हैं और कोई जनता से इसका मतलब ही नहीं। एमएलए का मतलब ही होता है जनता से आप कॉन्टैक्ट बनाइए और निचले स्तर पर जो हो रहा है वो कॉन्टैक्ट बनाकर उनकी कठिनाइयों को दूर कीजिए। यहाँ पर कोई पार्टी खराब नहीं होती है। आप एमएलए गलत चूज कर देते हैं इसलिए आपको विकास का काम नहीं होता है। एमएलए को सही एमएलए चूज करना बहुत जरूरी होता है। हद तो दोस्तों तब हो जाती है कि जिस पार्टी का जो चर्चा लोग चौराहे और चाय की दुकानें पर करते हैं और उस पार्टी का एमएलए जो होता है, उस क्षेत्र का एमएलए जो होता है, कभी ना वो गांव में नहीं कभी पंचायत में वो सभा बटोर के कभी ना विकास का बातचीत किया है 5 सालों में, और ना ही का कुछ वो किया है। क्योंकि बड़ी पार्टियों को लगभग एमएलए जीतते हैं और जीतते भी, और ना कभी वो पंचायत में आते हैं, ना विकास की बात करते हैं, लोगों से ना ही संपर्क रखें, उसका भी बात ये विधानसभा चुनाव में करते हैं। क्या हद की बात है। लोकतंत्र कहाँ पहुँच गया है। लोगों के बस मानसिकता बन गई है कि बड़ी पार्टी का टिकट ले बैठा है, इसको ही वोट देना है। तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं काम करना है। अगर वो जीत कर पिछले प्रीवियस में अगर वो आपके पंचायत में काम करने नहीं आया है, नहीं आपसे कभी संपर्क बनाया है, तो उसको आप वोट बिल्कुल ना दीजिए। क्योंकि अगर फिर जीतता है तो उसका मन बढ़ेगा और ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो ये रोजगार और ये मुद्दे जो हैं, सड़क नाली टूटी फूटी, ये कभी वो नहीं बनाएगा। क्योंकि वो जानता है कि हम संपर्क कभी बनेबे नहीं कि बार बार हमको जिता रहे हैं, तो फिर उसका मन बढ़ेगा। और उसके तहत पूरा बिहार में ये हाल हो गया है कि आप बड़ी पार्टियों का टिकट ले लीजिए ना तो आपका दम भला भला हो गया, आपको दम जीतने का चांसेस बढ़ जाती है। ये मानसिकता हो गई है। और बहुत सारे यहाँ पर लोग जो एमएलए में खड़ा भी होते हैं वो बहुत सारे पैसा दे के टिकट लेते हैं ताकि हमें बड़े पार्टियों का टिकट मिल जाए और हमारे जीतने का चांस बढ़ जाता है। और जो छोटे लोग होते हैं जिनका टिकट नहीं मिलता है वो निर्दलीय से खड़े होते हैं, चाहे बड़ी पार्टियों से उनका टिकट उकट नहीं है, अच्छे लोग जो खड़े होते हैं उनको वोट नहीं मिलता है इसी कारण से, और विकास का काम रुकता रहता है। और विकास का काम नहीं होता है तो यही लोग जो है मुद्दा उठाते हैं, बोलते हैं कि सरकार अच्छी काम नहीं कर रही, इसमें सरकार की गलती है। आज जो चुनाव के माहौल है तो आप यहाँ सरकार की देख रहे हैं, आप मतलब बना लिए हैं कि यही जो है हमारे जो है यही काम करेंगे, बाकी कोई नहीं है। बाकी देखिए इन पार्टी को आपको बिल्कुल नहीं देखना है। पार्टी अपना काम करे, वो काम करे, जीते चाहे जीते ना जीते उसकी बात क्या है। अपने एरिया के एमएलए ठीक ठाक आपको रखना है, पहला ध्यान दीजिए। एक आपका ये है कि बड़े पार्टी को हम वोट नहीं देंगे तो एमएलए हम अच्छा कैसे चूज करें। देखिए एमएलए अच्छा चूज करने का एक सही तरीका मैं आपको बताऊं। जो एमएलए सालों भर आपके संपर्क में नहीं है, यानी कि कभी भी आपके पंचायत में नहीं है, वो उसको लिस्ट से हटा दीजिए, चाहे वो बड़ी पार्टी को हो चाहे छोटी पार्टी को हो। दूसरा बात इसमें ये देखिए कि वो किस तरह से जनता के साथ पेश आता है। अगर वो बात कहीं करता है तो किस तरह से बात करता है, क्या सालों भर वो चाचा भैया दादा परदादा या इसी तरह से जो भी रिश्तेदार है उस तरह से कि इलेक्शन के टाइम में जी हजूरी करता है कि या सालों भर उसी तरह से वो बात करता है। ये देखिए उसमें 2 चीज़ मैं आपको बता दिया। तीसरा चीज़ देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक मायने रखता है। पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बहुत सारे लोग ये बताते हैं आपको कि पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए एमएलए के लिए। देखिए ये मैं बिल्कुल इस दायरे में मैं नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ आप ही ये सोचिए कि जब एमबीए का कोर्स लोग करते हैं तो एमबीए का कोर्स क्यों बनाया गया था? सैलरी कट करने के लिए, लोगों की कैसे मैनेजमेंट को सही कर सके और प्राइवेट में बहुत कम समय में कैसे अच्छा काम कराकर अच्छा प्रोडक्शन निकलवा सकें। मैं एग्जांपल दिया, एमबीए कोर्स इसीलिए ना बनाया गया था। और अब ये सोचिएगा अगर आप
पढ़े लिखल अगर आप प्रेफर करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसको हम एमएलए बनाए, तो कहीं अगर वो ये पढ़ कर आया होगा एक अच्छा एमएलए का गुण क्या होता है और क्या क्या शो ऑफ करना चाहिए, तो क्या होगा आपके साथ। वो एक अच्छा एमएलए का गुण तो आपके सामने शो ऑफ करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है कि अगर जानता है वो कैसे मूर्ख बनाना है, वो सब जानता है। अगर वो खाली शो ऑफ करेगा और घटिया करेगा काम, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो शो ऑफ तो इतना अच्छा करेगा और आपके वो अंदर अंदर घटिया आपका काम करते जाएगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि पढ़े लिखे एमएलए को आप प्रेफर करना चाहिए। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि एजुकेशन जो है, आप बचपन से जवान होते हैं, आप 40 वर्ष तक होते हैं, तो एक राजनीति करने के लिए आपको कोई हायर स्टडी की जरूरत है। आप 10th 12th पढ़ते हैं ना, तो आपको समाज ही इतना पॉलिटिक्स सिखा देती है, राजनीतिक सिखा देती है। अगर अच्छा आप ईमानदार हैं, अच्छा अगर काम करना चाहते हैं, तो आपको समाज ही इतना चीज़ सिखा देगी ना कि आपको राजनीति करने की जो ज़रूरतें नहीं हैं। ऐसे ही आप मतलब राजनीति के लिए प्रॉपर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि समाज की समस्याएं जो होती है ना, वो आपने देखा है कि समाज की समस्याएं क्यों है, क्या क्या है, और वो समस्याएं आप देखे हैं तो आप राजनीति के लिए प्रेफर हैं, क्योंकि वही समस्या को तो आपको दूर करना है। अब जो किताबी कीड़ा बनकर आया है वो एमएलए कैसे, एक अच्छा एमएलए का गुण क्या क्या होता है, और वो पढ़ के आया तो आपको कभी भी वो चुना लगा सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एजुकेशन का ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। एजुकेशन इसमें कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन उतना ही ओके है जो समस्याओं को देखकर वो बड़ा हुआ है, बस इतना ही में उसका एजुकेशन जो है काफ़ी है एक नेता बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए। इससे ज़्यादा एजुकेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए एजुकेशन में यहाँ पर्पस नहीं रखता हूँ। चौथा चीज़ क्या है, मुद्दा है। बहुत सारे एमएलए तो हैं कि जीत गए हैं, ना ही आपके क्षेत्र में आए हैं कभी, या ना ही कभी वो आपके क्षेत्र में क्या क्या काम करेंगे। आपके इलेक्शन के टाइम में वो अबू नहीं के वोटों मांगने कि भैया आपकी बार हम जीतेंगे तो हम आपके लिए सुरक्षा लाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हाई स्कूल आएंगे, आपको सड़क नाली पक्कीकरण कराएंगे, आपको शिक्षा स्वास्थ्य हम बहुत अच्छा ढंग से कर देंगे, आपके पंचायत में एक पार्क हो जाएगा, आपके पंचायत में एक मैदान हो जाएगा खेल कूद करने के लिए, आपके पंचायत में अच्छी जो ब्लॉक होंगे इनकी सर्विस अच्छा होंगी, आपके आरटी पब्लिक सर्विस जितना ही होंगे इतना सुचारू रूप से हम करवा देंगे कि आपसे मिसबिहेव नहीं करेंगे। ये सब बात होती कहाँ है? ये सब बातें जो एमएलए करेगा आपके पंचायत में, आपके मुद्दा ये सब जो एमएलए रखता है उसको ना वोट दें। कुछ एमएलए को मैंने ये देखा है कि अपने बैनर पोस्टर पर ये सारी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन उनको लोग वोट देते ही नहीं हैं, क्योंकि वो बड़ी पार्टी से नहीं है। यही रियल है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी से नहीं है, और कुछ बड़ी पार्टी से वोट तो ले लिए हैं लाखों रुपए देकर, और वो कभी भी आपके पंचायत में नहीं है, उनको वोट देने के लिए लोग ललायत हैं, अभी भी उनका ही बातचीत चल रहा है। ऐसे एमएलए को बिल्कुल प्रेफर नहीं करना है जो आपके पंचायत में ये सारे मुद्दाओं को नहीं उठाया है और ना ही ये करना चाहता है, और ना ही कभी माइक पर वो बोला है। क्योंकि जब बोलबे नहीं किया है तो करेगा कुछ, करेगा तो कुछ भी नहीं करेगा, जब बोलबे नहीं किया तो करेगा क्या वो। तो ऐसे को एमएलए को वोट देने से क्या फ़ायदा? आप अकेले वोट क्यों ना दे, आप यूनिक क्यों ना हो बने, लेकिन आपको वोट उसी को देना है जो आपको अच्छा लगे इस फैक्टर के अनुसार से। देखिए, पांचवा यहाँ पर एमएलए बनने के लिए मैं आपको बता, देखिए यहाँ विधानसभा चुनाव में आप एमएलए के वोट देते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एमएलए बनने के लिए, यहाँ पर मैं मंत्री बनने के लिए अतिथि बोलने क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र से जो विधानसभा चुनाव होता है ना, वो एमएलए को हम लोग वोट देते हैं, ये नहीं कि किसी बड़ी पार्टी को देते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, मेरे नज़र में बस एक ही होता है, एमएलए एमएलए एमएलए, ना कि यहाँ कांग्रेस जेडीयू और भाजपा और ये सब मेरे मन में बिल्कुल नहीं होता है। मेरे मन में बस होता है एमएलए, मेरे क्षेत्र का एमएलए कौन होगा उसी को मैं वोट दूंगा, क्योंकि मेरे लिए वही एमएलए प्रेफर्ड सही है और वही सही एमएलए है। तो यहाँ पर इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ एमएलए। और आपको भी मन में जुबा भी, जब भी आप बात कीजिए ना चौराहे पर, एमएलए कीजिए, ना कि कांग्रेस और जेडीयू और लोजपा ये सब बात मत कीजिए, ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं एमएलए यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो कोई भी एमएलए जो हो, अगर वो ये बात करता है, अगर वो जाति पर वोट नहीं मांगता, जैसे कोई एमएलए है ना, मैं बोलता हूँ कि मैं जो है अति पिछड़ा से संबंध हूँ, मैं अति पिछड़ा से हूँ, तो मुझे अति पिछड़ा के लोग मुझे वोट दे, तो ऐसा एमएलए को पहले ही किनार कीजिए। भाई आप अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति के नाम पर जो बंटवारा कर रहा है ना, उसको तो आप वोट ही नहीं दीजिए। चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे जाति की बात करता है, चाहे पासवान का बात करता है, चाहे कोई अति पिछड़ा में जैसे जादव का बात करता है, महतो का बात, ज़्यादातर बिहार में ही रखा जाएगा। जादव क्या करते हैं, तेजस्वी को वोट करते हैं, महतो क्या करते हैं, तेजस्वी को, मतलब अति पिछड़ा और जाति के रूप में जो वोट ये बढ़ जाता है ना, ये बिल्कुल नहीं। जो एमएलए के मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको ये नहीं कि ये बड़ा पार्टी जो है जादव का है तो जादव को वोट देना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो आपका एमएलए है, अगर जो जाति का एमएलए बात करता है उसको पहले ही किनार कीजिए। जाति के नाम पर किसी को वोट यहाँ पर नहीं देना है। जब तक जाति आएगा
तब तक आपको कोई काम मतलब सुचारू रूप से नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी है कि कहीं जातिवाद में आपका अगर विवाद आपके पंचायत में बैठेगा ना, तो वो एमएलए आएगा ना पंचायती करने के लिए, और वो जातीय के पक्षपात करेगा और उसमें आपका क्राइम बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि जाति के नाम पर तो आपको वोट में नहीं देना है, जाति के नाम पर आप वोट दीजिएगा। और कुछ ऐसे भी आपको कैटेगरी में, ये भी मतलब सब कैटेगरी में आपको शामिल करना है। ये भी देखना है कि कहीं पंचायती अगर एमएलए वो करा रहा है तो क्या वो सुचारू रूप से डिसीजन जो है, मेकिंग डिसीजन जो है वो अपने ढंग से दे रहा है, किसी चपाव में दे रहा है। क्या आप भी देखे होंगे कभी मुखिया चाहे सरपंच कभी पंचायत करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं गाँव में, मैं बहुत ऐसा देखा हुआ हूँ, दो दल में लड़ाई होता है ना, तो वो क्या करते हैं ना, अगर एक दल बहुत अगर गलत भी काम किया है ना, तो उसको सजा ना सुनाकर वो दोनों देने के बोलता है मुखिया चाहे सरपंच हो। वो सोचता है कि अगर दोनों दिन हम नहीं बोलेंगे ना, तो मेरा वोटवा जो है कट जाएगा आपका चुनाव में, क्योंकि एक तरफ के अगर सजा दिला देंगे तो ये खिसिया जाएगा तो अगला बार वोटवे नहीं देगा। मुखिया हमारा भरा सभा में लतियाया था, तो वोटवा कभी नहीं देगा। तो कभी भी आप सरपंच और मुखिया के फेरा में मत पड़िए। ये लोग जो होते हैं अपने वोट बचाने के चक्कर में होते हैं। तो वैसा भी एमएलए जो होता है, अगर वो जातिवाद का बात कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो वोट बचाने के चक्कर में है कि अगर जाति का मैं बात करूँगा तो ये जाति जो है डरेंगे और ये जाति जो है हमें वोट देंगे। जैसे हिंदू मुस्लिम का लोग क्यों राइट फैलाते हैं, क्योंकि अगर हिंदू के लोग के अगर हम बोलेंगे कि हम हिंदू के समर्थन है, तो हिंदू के सारा वोट देंगे, क्योंकि हिंदू लोग जो है मुस्लिम से डरते हैं कि ज़्यादा मुस्लिम हो जाएगा हमारा क्षेत्र में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, और मुस्लिम के लोग डरते हैं कि ज़्यादा हिंदू हो जाएगा तो डर जो है ना यही लोग फैलाते हैं जो जातिवाद करते हैं। तो आपको एमएलए वही चूज करना है जो जातिवाद का बात नहीं करता हो। लास्ट में आपको बता दूं कि एमएलए बनने के लिए बहुत सारे ये लोग बोलते हैं कि स्टेज शो ऑफ करने से, मतलब कि देखिए स्टेज शो ऑफ करने का किसका काम है, एक्टर का काम है, आर्टिस्ट का काम है। वो स्टेज पर आएंगे बहुत अच्छा भाषण दे देंगे। एक एंकर है उसका काम है वो अच्छा भाषण देंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि ये एमएलए जो है स्टेज पर चढ़ता है तो अच्छा से भाषण नहीं दे पाता है। क्या भाई बहनों, और इसी कहने से जो भाषण देने से आपका काम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो स्टेज शो ऑफ करता है, मतलब कि स्टेज में अच्छा भाषण देता है, जरूरी नहीं है कि वो एमएलए अच्छा होगा। स्टेज पर भाषण देना अलग बात है और काम कराना अच्छा अलग बात होता है, समझ गए ना। तो जो एमएलए जो है, जैसे मैं कुछ एमएलए ऐसे भी आपको देखे होंगे अपने क्षेत्र में, एमएलए चाहे मुखिया सरपंच ऐसे भी देखे, एमएलए तो मतलब आते भी हैं ऐसे बहुत सारे। कुछ एमएलए ऐसे भी होंगे कि आमंत्रण मिला कि नहीं, करोड़ों के स्टेज शो ऑफ करने पहुंच जाएंगे। काम गया भाड़ में, पहले शो ऑफ करेंगे, जनता के बीच मुझे रहना है। तो ज़्यादातर देखिए शादी विवाह में करोड़ों का जो स्टेज शो ऑफ होता है, वहाँ पर भी लोग पहुँच जाते हैं ऐसे नेताएँ। और क्यों पहुँचते हैं, क्योंकि उनको शो ऑफ करना है, लोगों के बीच रहना है। तो ऐसे नेताओं को भी आप अलग कीजिए, क्योंकि शो ऑफ करना अलग बात है। जो ज़्यादा निमंत्रण अटेंड करता है नेता, वो समझ जाइए कि वो शो ऑफ करने के लिए उतना अटेंड करता है। नेताओं का क्वालिटी ये नहीं होना चाहिए कि जाकर आप लोगों के बीच आप अटेंड करते रहिए। आपको काम करने के लिए नहीं चुना गया। आप काम कीजिए तो खुद आप लोगों के बीच रहिएगा। अब ज़्यादा काम नहीं कीजिएगा, आप खाली शादी विवाह और जहाँ बड़ा बड़ा फंक्शन हो रहा है बस वहीं पहुँच जाइए और अपना शो ऑफ कीजिए। तो ऐसा जो कर रहा है नेता ज़्यादा ना, उसको पहले ही किनार कीजिए। शो ऑफ करना अलग चीज़ है और काम करना अलग चीज़ है। देखिए, एक अच्छा नेता बनने के लिए गुण क्या क्या पढ़ाया जाता है मैं आपको बता दूं, और वो गुण आपके 10 अपोजिट आपको सुनना चाहिए। अगर आप एक अच्छा नेता बनने के लिए क्या गुण पढ़ाया जाता है उनको, पॉलिटिशियन को, या आप कहीं भी पॉलिटिक्स में जाइए ना, तो आप लोगों के साथ मीठा मीठा बात कीजिए। मीठा मीठा बात कीजिएगा तभी ना आपको वोट देंगे। तो उनको ये पढ़ाया ही जाता है कि मीठा मीठा, घर में जाके आपको गोरिया वो करता होगा नेता सब। तो ये सब उनको पढ़ाया जाता है कि लोगों के बीच जाएंगे तो पहला उनका चैप्टर होता है कि कैसे बात करना चाहिए। दूसरा ये पढ़ाया जाता है कि कहीं मान लीजिए विवाद हुआ तो उनको ये स्टडी दिया जाता है कि दोनों विवाद का एक मिड पॉइंट कैसे निकाला जाए ताकि दोनों खुश हो जाए, क्योंकि दोनों से ना उनको वोट लेना है। तो ये सब नेताओं को पढ़ाया जाता है कि आपको जब विवाद हो रहा है, पंच आप रख रहे हैं, तो आप पंचायती में कहीं जा रहे हैं, जातिवाद में विवाद हुआ है, चाहे मुस्लिम हिंदू में राइट हुआ है, तो आपको कैसे वहाँ पर दोनों को आपको एक बीच का पॉइंट निकालना है ताकि दोनों आपको खुश हो या दोनों वोट दें। तो ये सारी चीज़ वो लेकर चलते हैं। ये सब उनके गुण, मतलब उनका नहीं भी रहता है ना, तो वो पढ़ लेते हैं कि ये चीज़ हमको करना ही करना है। और ये जो चीज़ करते हैं वो जाहिर सी बात है लोगों की नज़र में आता है, यही चीज़ आपको काटना है। ये जो चीज़ ये जिन नेताओं में आपको दिख रहा है ना, इनको पहले ही किनार कीजिए। जो नेता खराब वो खराब और अच्छा को अच्छा नहीं बोल सकता, वो नेता थोड़ी ना बढ़िया होगा, कभी नहीं बढ़िया होगा। बीच का कुछ पॉइंट है, इति चल रहा है। आपको आए हैं पंची करने के लिए, तो आप सरपंची करने के लिए आए हैं, तो दोनों को वो सज़ा की, या तो एक जुर्म किया होगा या तो एक बेजुर्म होगा, तो आप दोनों को
इथी ना कीजिए, रिजल्ट ना दीजिएगा कि बीच को निकाल के आप लड़ा के वो चल जाइएगा, दोनों हमारा अच्छा कहे, दोनों को वोट लें। वोट लेने के लिए काम करना है तो ऐसा नेता को आप किनार पहले ही कर दीजिए। ऐसा नेता बहुत है, सब नेता ऐसे करता है, ऐसा नेता को आपको लतियाना पड़ेगा, तब जाके बिहार में कुछ विकास होगा, नहीं तो हो नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लड़कियाँ वेबिनार की है और ये लड़कियाँ जो बोल रही है, यही काम हमको इस बार भी करना है। और इस बार विधानसभा चुनाव में आप शपथ ले लीजिए, अपने आप से कसम खा लीजिए कि हम बड़े पार्टियों को देकर वोट नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों पर मुद्दा को लेकर ही हम वोट करेंगे। यही आपको कसम खाकर आपको वोट का बटन दबाना है। और जो चीज़ ये हमारे लिए काम करेंगे, जो ये मुद्दा लेकर आया है और ये पार्टी ये बोला है, चाहे एमएलए जो बोला है उसी को हम वोट करेंगे, वानी किसी को हम वोट नहीं करने, चाहे वो एमएलए कैसा भी हो, कितना ही बड़े पार्टी से संबंध रखा हो, चाहे जेडीयू आरजेडी, चाहे बीजेपी कांग्रेस, किसी भी पार्टी से वो खड़ा हुआ है, उस पर हम वोट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आप कसम खा लीजिए कि जो एमएलए इस तरह से मुद्दा किया है और इस तरह से लोगों में मुद्दा रखने में सफल हुआ है, उसी को हम वोट करेंगे, उसी को हम वोट देंगे और उसी को हम एमएलए अपना देखना चाहते हैं, चाहे वो काम करे चाहे ना करे। जो ये मुद्दा लेकर आया है वही काम करेगा और बाकी तो नहीं करेंगे। जो मुद्दे नहीं लेकर आए वो काम कैसे करेंगे? तो आपको कसम खा लेना है कि जो ये चीज़ें आपको करेंगे वही उन्हीं को आपको वोट देना है, और जो चीज़ें मुद्दा लेकर आए हैं उन्हीं को आपको वोट करना है। देखिए लड़कियाँ क्या बोल रही है, शिक्षा और रोजगार के लिए जो है ना सुरक्षा, यहाँ पर स्वास्थ्य भी एक ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य जो है लड़खड़ा रहा है अभी, तो पहला वोट करेगा चोट है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। देखिए लड़कियों के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, लड़कियाँ अपना जो है भलाई कभी नहीं छोड़ेगी, सुरक्षा इनके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए तो ये अपना ना मुद्दा प्रेजेंट करना चाहती है कि हम जो है शिक्षा और सुरक्षा रोजगार के मुद्दे पर पहला वोट देंगे और करेंगे चोट। ऐसा नहीं है कि कोई आके हमको जातिवाद हुई थी, राष्ट्रीयवाद की सबका पाठ पढ़ाएगा। हमारा राष्ट्रीयवाद एमएलए है तो हमारे क्षेत्र का विकास चाहिए कि हम राष्ट्रीयवाद और फास्टवाद काम के लिए तो है ही हैं सब, कायला सब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये सब बनाया गया है, डोले भोले क्यों यही के लेकर बनाया गया है। तो ये सब आपको काम करना है। तो ये जो लड़कियां बोल रहे हैं कि हमारा सुरक्षा फर्स्ट है और रोजगार और शिक्षा जरूरी है, इसीलिए हम इस पर पहला वोट देंगे और स्वास्थ्य भी इसमें ऐड कर देना चाहिए था। तो यहाँ पर इसी सब पर हम वोट करेंगे, ये नहीं कि हम चलाओ किसी पर वोट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए लड़कियों ने क्या बोला है, मैं पहली बार वोट करूंगा और इसके लिए मैं बहुत काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आज हमें युवाओं का अपनी भागीदारी में निभाने में ज़रूरत है ताकि हम एक बेहतर सरकार बनाएं। इसके लिए आदित्य सिंह जो है पटना से बोल रहे हैं कि हम एक बेहतर सरकार बनाने के लिए इन मुद्दे पर वोट दें, ना कि जातिवाद और बड़ी पार्टियों को लेकर वोट दें। ऐसे में बताऊंगा ये चीज़, ये स्टेटमेंट ये लोग सारे दे हैं, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले लड़कियां क्या क्या बोल रही है वेबिनार में, ये चीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ से आपको कुछ जागरूक भी मिलेगा लोगों को, और ये चीज़ सुनने के बाद हो सकता है कि आपके मन में भी थोड़ा सा ये शपथ का भावना भी है कि हम उसी को वोट देंगे चाहे कोई भी कुछ बोले। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि बिहार में बेहतर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का ज़रूरत है, जिससे युवा को अपनी शिक्षा पूरी करे, और लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस इंस्टीट्यूट बनाने की ज़रूरत है ताकि अपनी सुरक्षा खुद करें। देखिए सुरक्षा के लिए भूलेगी नहीं, क्योंकि इनको ज़रूरत है सुरक्षा, मेन इसका प्रायोरिटी भी है सुरक्षा। ये सुरक्षा और शिक्षा की बात कर रही है, और बहुत सारे ऐसा देखा गया है टॉप 100 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी का नाम दायरा नहीं। मैं आईआईटी पटना का मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको छोड़कर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आईआईटी का अलग ही होता है। टॉप 100 जो एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी है वो बिहार का एक भी नाम दर्ज नहीं कर पाई है। कितना शर्म की बात है, बिहार स्टेट का एक भी कॉलेज नहीं है। इसका मतलब कि काम अच्छा से नहीं हुआ। भले नीतीश जी और सरकार जो है कुछ और बोले और जो पार्टियाँ जो है अलग अलग बोले, लेकिन नहीं है तो नहीं है। लेकिन शिक्षा के मामले में तो गिरी है स्तर बिहार के, क्योंकि टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नाम नहीं आना एक भी यूनिवर्सिटी का मतलब कि असर गिरा है। और टॉप 100 में मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। टॉप 100 एजुकेशन जो संस्था है उसमें कौन नहीं पढ़ना चाहता है। तो ये जो है हमारे बिहार में नहीं है, इसको पहले मुद्दा उठाना चाहिए था कि क्यों नहीं आया। वोट करना हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हमेशा यूज करेंगे, और आने वाले सरकार को उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी को लेवल पर शिक्षा में दूर करे। यूनिवर्सिटी देखिए ये लोग बहुत अच्छा मुद्दा को लेकर आए, इतना मुद्दा तो मैं भी नहीं सोच सकता था। लेकिन टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो है ना नहीं आया है बिहार में, और ये लोग शिक्षा के लेकर ये लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा सुधार कीजिए। पहले बिहार का शिक्षा बहुत लूढ़ हो गया है। तो शिक्षा तो सरकारी स्कूलों में पैसा तो आता है, लेकिन शिक्षा का बहुत हाल बेहाल है। क्या कर सकते हैं, इसको जो सुधार करेगा उसी को वोट देना है इस बार। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर बोली हैं हम युवाओं को वोट देने की कीमती समझनी चाहिए, सरकार को शिक्षा सुरक्षा सबका यही है। चिकित्सा पर देखिए यहाँ पर चिकित्सा भी आ गया, तो चिकित्सा पर काम करना है। पहली वोट पर करने वाले हूँ और बूथ पर पता चले किस और वोट डालने, बेहतर समाज बनाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। संविधान में समानता का अधिकार है और ऐसे वोट करना कि डालना होगा। युवाओं को भी ऐसा सरकार चाहिए जो भ्रष्टाचार को मुक्त हो और हम लोग बेहतर भविष्य को, सब चीज़ का बस यही मतलब मुद्दा है, ये लोगों का मुद्दा है।
रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छा यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ये सब लोगों की मुद्दा है, और ये मुद्दा पर जो सरकार नहीं बात करती उसको तो वोट देना ही नहीं है। इस बार कसम खा लीजिए आप। युवाओं के बीच वोट करने को लेकर जागरूक आने की ज़रूरत है। ऐसे उदाहरण पेश करना होगा जिसमें युवाओं को बड़े दोनों वोट करना दायित्व को समझ सकें। मतलब ये सब युवाओं को जागरूक कर रही है लड़कियों की, युवाओं को समझना होगा कि किसको वोट दें। ये सारे लड़कियां जो है इसी तरह का बात जो है यहाँ पर बोली है। यहाँ पर देखिए लोग सारा स्टेटमेंट में क्या बोली है, वेबिनार लगा था, इसमें बोली है बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट करने जा रही युवतियों ने जाति का बंधन तोड़ते हुए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों पर वोट करने का संकल्प लिया है। और शुक्रवार को प्रभात खबर वेबिनार में इन लड़कियों ने कहा कि चुनावी मैदान में खड़े उम्मीदवार को कहीं कार्यों के आधार पर ही वोट देगी, न कि जाति और पार्टी पर बंधन पर। देखिए कितना बड़ी बात बोल दी है। ये लोग बोल रहे हैं कि पार्टी के बड़ी बड़ी पार्टियों के आधार पर हम वोट नहीं करेंगे, हम काम के आधार पर वोट करेंगे। हम जो है ये मुद्दा जो है, इन मुद्दों को जो काम करेगा इन्हीं को वोट देंगे। ये नहीं कि मुद्दा तो बोल दिए बड़े बड़े लेकिन काम नहीं किया, वैसे पार्टियों को हम वोट नहीं देंगे। युवाओं की असहजता में भागीदारी होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा आदि। यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि जो सत्ता बनेगी बिहार में उसमें युवाओं को ज़्यादा भागीदारी होना चाहिए, ये भी बोला गया है इसमें। उन्हीं को, वही पार्टी को हम वोट देंगे। ये नहीं कि सब बुढ़वन लटकल हुआ है, उन्हें काम करने की इच्छा शक्ति मर गया, वो एमएलए बनने के लिए खड़ा हो जा रहा है, तो बुढ़वन का वोट नहीं देंगे। नया खून के साथ नए युवाओं को हम एमएलए बनाएंगे। ऐसे जो पार्टी ज़्यादा साझेदारी रखती है युवाओं को, उसको हम वोट देंगे। ये भी मेजर कर लीजिए, एक पॉइंट है। और यहाँ पर ये बोल रही है कि सुरक्षा आदि को मुख्य मुद्दा होना होगा। जिस पार्टी का ये मुख्य मुद्दा होगा उसी को हम वोट देंगे, वही एमएलए को हम वोट देंगे। वेबिनार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर आदि जगहों से बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम गर्ल्स वोटरों ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन लड़कियों ने जो है इसमें वेबिनार जो है गूगल मीट द्वारा यहाँ पर सभा हुआ था, इसमें ये सारी लड़कियों ने बोली थी। और ये इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है खुशबू कुमारी जो है, जो कि गूगल मीट के जो संचालन की थी इसका, और इसमें ये बताया गया था। बताइए कितना अच्छा सोच लेकर ये लड़कियां जो है इस बार विधानसभा चुनाव में वोट देने जाएगी। अगर इस तरह से सोच लेकर आप भी अगर विधानसभा चुनाव का वोट दीजिएगा तो कितना अच्छा सरकार बनेगी और कितना अच्छा एमएलए आपका चुना जाएगा, जो कि आपकी बात और आपके मुद्दे को सुनेगी। तो इस तरह से आपको भी वोट देना है, जिस तरह से ये लड़कियां सोच करके जा रही है इस बार वोट करने। जिस तरह से ये संकल्प करके जा रही है कि मैं बड़े पार्टी और पार्टी को देकर वोट नहीं करूँगा, जो ये सब मुद्दे को लेकर काम करेगी उसी पार्टी को हम वोट करेंगे, और जो ये मुद्दे को बात करती है उसी को हम वोट देंगे। तो यही सोच लेकर आपको भी जाना है बूथ पर इस बार, और इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हीं को वोट देना है, ताकि एक नया बिहार का निर्माण हो सके। नहीं तो बुढ़वन का वोट देते चलिए, युवा का भागीदारी ना हो, खाली बुढ़वन का टिकट मिलेगा, उस सबका खून मर गया है, उसका जो है जागीर भी जो है मर चुका है, और ईमानदारी तो कहिए मार दिया। वैसे उनको वोट दे दीजिएगा तो वो कहिए लुटका के रख देगा बिहार, जौन क्षेत्र से वो जीतेगा उस क्षेत्र को लुटका के रख देगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर युवाओं का भागीदारी जरूरी है, और ऐसे पार्टी जो युवाओं को भागीदारी रखता है ये भी एक मेजर पॉइंट रख लीजिए, उसी को आप वोट कीजिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस बार वोट आपको देना होगा। अगर दोस्तों विधानसभा चुनाव में आप गलत लोगों को वोट देते हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी टाइम पर गलत अगर काम सरकार करती है तो आप खुद जिम्मेदार होते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं होता है कि आप उस पार्टी को गलत बोलें, क्योंकि आप अपना अधिकार खो चुके हैं, आप खुद से गलती कर चुके हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।